बकासुर भगवान का ध्यान तो कर रहा है, पर अंदर बकासुर के भगवान के प्रति ईर्ष्या, घृणा, द्वेष है। इसलिए जो दोगला भगत होता है उसको बगुला भगत भी कहते हैं। समाज में जो कहावतें बनती हैं, आदमी दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, सोमवार को जल चढ़ाने जा रहा है, कपालेश्वर में ढोक लगा रहा है, ये दोगला भगतपन हो गया। इसकी वजह से भगवान का भी मान कम पड़ता है और समाज में भक्ति का भी सम्मान कम पड़ता है। एक रूप होके भजन करो, एक रूप होके भक्ति करो। भगवान को अंदर से वो खाने के लिए बैठा है बकासुर, ऊपर से सफेद सुंदर रूप बना करके कृष्ण 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 जप रहा है। आप कल्पना करें, कृष्ण ही कृष्ण गा रहा है, ध्यान भी कृष्ण का ही कर रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार वाले से ज्यादा दुश्मन ध्यान करता है पल पल, क्षण क्षण। ये बकासुर, ये कृष्ण जी का दुश्मन है, इसलिए एक एक पल में ध्यान लगाकर ये क्षण भर चूक न जाए, नहीं तो कंस फांसी पर चढ़ा देगा। भगवान का सखाओं के साथ श्री वृंदावन में आगमन हुआ। प्रबद्धं लक्षितां व्यापकं ब्रह्म सनातनः निश्चलं पश्य नेत्राय वाधितो वाधराधिनम् अधरद्यत्यांतरे रूपम वासो ईर्षावसंतयो। बाहर से ऐसा लग रहा है कि कृष्ण का इससे बड़ा भक्त दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा, पर अंदर अंदर उसने भगवान को सबसे बड़ा दुश्मन माना हुआ है। ये केवल भागवत में ऐसी कथा नहीं है, रामायण में भी कथा ऐसी है। जिस प्रकार से भगवान को स्वयं घेर रहे हैं राक्षस, ऐसे ही सीता की खोज करते समय श्री हनुमान जी को भी घेरा रावण के राक्षसों ने। अच्छे काम में, वास्तविक धर्म काम में बाधाएं बहुत आती हैं। सद्गुरु भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, आज भगवान ने पहचान लिया, क्योंकि उस अंतर्यामी परमात्मा से कौन बचा है। प्रदश्य रूपम प्रतिरुक्षाणाम, अंदर क्या चल रहा है भगवान ने सब जान लिया, इसके अंदर क्या चल रहा है। पास में पहुंचे भगवान, बकासुर की बगुले की गर्दन पकड़ के मरोड़ दी और यमुना में प्रवाह कर दिया, यानी कि क्षण भर में मार दिया। त्यावते पंथोग्रही, भगवान ने कोई शोक नहीं किया दुष्ट के मर जाने का। अपने सखाओं के साथ भगवान जय जयकार करते आगे बढ़ रहे थे। आज भगवान अपने सखाओं के पाप कारण दुख में पड़ गए। सखाओं ने कहा, अरे कृष्ण, तुम तो बड़े घर के बेटा हो, तुम तो कभी भी वृंदावन आ जाओगे, पर हम सब तो गरीब हैं। तुम्हारी वजह से आज वृंदावन का दर्शन हुआ है। अरे देखो, मार्ग में कितनी बड़ी गुफा है, इस गुफा का दर्शन कराओ। हमारी माँ, हमारी दादी बताती कि धाम तीर्थों में गुफाएं होती हैं ऋषि मुनियों की। भगवान ने कहा, जो स्थान अपन ने कभी देखा न हो, उस स्थान में गुफा वगैरह में कभी अचानक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो संकट आ जाता है। सखा नहीं माने भगवान के। अरे ले चलो हमको, हम कब आएंगे, ले चलो। अंत तो गत्वा भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ करके सब के सब जब चल पड़े, तो अघासुर जो गुफा बनाकर मुंह खोल कर बैठा था पाप का, सारे के सारे भगवान सहित उसमें प्रवेश हो गए। श्री भागवत के आचार्य कहते हैं कि 6 महीने तक
अघासुर के साथ में सखाओं का युद्ध चला। अंत में जब सखा परेशान हो गए, मृत्यु के मुंह में जाने लगे, तब उनको कृष्ण की याद आई। पर भाग्य यह है कि कृष्ण उनके संग में साथ में थे। हे कृष्ण, अब तुम्हारे बगैर कौन बचाएगा, हम तो तुम्हारे साथ आए हैं। अगर हम मर गए तो घर वाले तुम्हें ही पकड़ेंगे, जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कथा आप सबको ये ज्ञान दे रही है। आप यात्रा करो, तीर्थ करो, गाड़ी चलाओ, रेल में बैठो, हवाई जहाज में बैठो, आप कहीं भी जाओ, पर अपने साथ अपने इष्ट को अपने हृदय में जरूर लेके जाओ। बुला बुला कर कहो, कृष्ण चलो, राम चलो, हनुमान चलो, शिव चलो, माता दुर्गा चलो। आप जिसको भी मानते हैं आप उन्हें अपने साथ ले चलो। आपको मालूम होना चाहिए हिंदू धर्म की परंपराएं कितनी अद्भुत हैं। अब तो आदमी का जहां मन हो रहा है वहीं शादी कर रहा है, पर ऐसा पहले नहीं होता था। पहले शादी चाहे आदमी कहीं भी करता था, पर अपने मरे गिरे सवरे दादा दादी परदादा सबको बारात में शादी में शामिल करता था। आप कह रहे होंगे मरे हुए को कैसे? पुराने जमाने में लोग खेत में भी जाते थे, खेत में बैंड बाजा लेकर, खेत में से अपने पितरों को, अपने देवताओं को नारियल में समेट कर लेके आते थे। अपने घर में तस्वीरें लगी हैं दादी की, दादा की, उनकी भी संकल्प लेके उनके भी नारियल संकल्प करते थे। और इसीलिए लगातार 5, 6, 7, 8, 9 दिन तक पूजा चलती रहती, छोटी छोटी, कोई पूजा, ये पूजा, वो पूजा। अब मंडप की पूजा कौन कौन की शादी में होती है बताओ? मंगल कार्यालय में, लॉन्स में, होटल में काय का मंडप, काय की पूजा? वो तो भला करो कि ये पंडित जी अभी जिंदा हैं थोड़े बहुत, तो थोड़ा सा श्री गणेश हो जाता है। गणा नाम त्वा गंगमा वहे थोड़ा बोल करके प्रारंभ कर देते हैं। नहीं तो आदि शादियों में तो ये भी समाप्त हो गया और बचा कुचा प्रेम विवाह ने समाप्त कर दिया। उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? उसका प्रभाव ये पड़ रहा है कि भाई भाई के साथ नहीं है, देवरानी जेठानी के साथ नहीं है, बेटे के साथ पापा नहीं है, पापा के साथ बेटा नहीं है। ये उसका प्रभाव है। आज भगवान श्री कृष्ण को याद किया और संग में 6 महीने भगवान ने कष्ट भोगा अपने मित्रों के। अरे मित्र बनाओ मत, पहली बात। कोई मित्र होता नहीं है दुनिया में। अगर मित्र बना लिया तो हमारा तन मन धन सब कुछ भी चला जाए, पर मित्र पर संकट नहीं आना चाहिए। ये भाव रख के ही मित्र बनाओ, अन्यथा मित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मित्र खतरनाक होते, आने पर आदमी चुकता नहीं है कभी। और बनाया है मित्र तो तन से, मन से, धन से उसका रक्षण करो, उसकी सेवा करो, उसके साथ खड़े रहो, तो मित्र की परिभाषा सिद्ध होती है। कम से कम 3 समय, 3 काल मित्र का प्रभाव होना चाहिए, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसीलिए मित्र शब्द का अर्थ ही यही है। तीनों कालों में जो कभी धोखा न दे उसको मित्र कहते हैं। आजा भाई मित्र, आजा। क्या करेगा मित्र? पार्टी चल रही है, मित्र की बोतल फूट रही है, बोतल फूट रही है, ढक्कन बज रहे हैं, गिलास चटक रहे हैं। ये मित्र? ये मित्र नहीं है। ये मित्र बनने का ढोंग कर रहे हैं। ये पिछले जन्म के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे पड़े। मित्र वो है जो तुम्हारी नींद तक का उसे पता चलना चाहिए कि आज तुम्हें नींद नहीं आई है, मैं तेरे लिए क्या करूं, यह रोज कहने वाला मित्र चाहिए। ये मित्र नहीं चाहिए कि मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, ये दे दो, वो दे दो। ऐसा मित्र नहीं चाहिए। मित्र ऐसा चाहिए जो स्वयं ये कहे कि मैं क्या करूं तेरे लिए। सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि भगवान श्री का सुदर्शन निकाल करके अजगर का पेट फाड़ दिया।
सारे मित्रों सहित 11 के 11 सदस्य बाहर आ गए। ये क्या है? ये भगवान तुम्हारे साथ है, इसका परिणाम है। इसीलिए गाड़ी ट्रक के नीचे जब आती है और एक भी सदस्य को खरोच नहीं आती है, खरोच भी आ गई, थोड़ा बहुत इधर उधर छिल गया, टूट गया और जान बच के घर पे आ गया, तो आप समझ लेना तुम्हारे साथ में भगवान था, तुम भगवान को मानते हो। इस कारण ये महाकाल जो आ गया था वो महाकाल ने ही बचा लिया। अच्छे काम को अच्छे भाव से जाओगे तो हो सकता है बड़े किसी पाप का दंड मिले, मार्ग में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पर आपकी जान पर खटका नहीं आएगा। इसलिए मुझे लगता है भगवान को साथ में ले जाने में कोई टिकट नहीं लगता, केवल आपका मन भाव चाहिए। कई लोगों ने तो अपनी गाड़ी में ही भगवान फिट कर रखे। कई लोग तो इतना भगवान मानते हैं कि शोरूम में गाड़ी बाद में हाँकते, पहले भगवान को ठोक देते डैशबोर्ड पे, बैठो हमारी रक्षा करो। अरे भगवान तेरी रक्षा करेगा, डैशबोर्ड पे भगवान को बिठाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में मूर्ति चिपकाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पीछे की सीट पे, ड्राइवर सीट पे बैठ के जब फुक्काड़े मारता है सिगरेट के, तो सीधी भगवान के मुंह में जावे धुआं। ऐसा गुल्ला सा मुंह में रख के यूं बकरी सा मुंह चलाता रहे और शीशा खोल के जब पिचकारी मारे हवा के साथ में, ऐसे छींटे आमे गणेश जी के ऊपर के, पूछे मत गुटका के। इसीलिए सामने डैशबोर्ड पे भगवान बैठे और मोबाइल पे दुनिया भर को झूठ बोल रहे है। भगवान डायरेक्ट सुन रहे हैं, धै दमादम फोन पे बकवास कर रहा है। गाड़ी चल रही है, फोन गर्दन लगी है, टेढ़ी गर्दन करके बोल तो ही जा रहा हो, बोल तो ही जा रहा हो, और ठाकुर जी सुन रहे हैं डैशबोर्ड पे बैठे बैठे, और सब लीला देख रहे हैं ये क्या क्या कर रहा है। इसीलिए मूर्ति गाड़ी में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर गाड़ी में चढ़ते समय भगवान को दिल से बिठाओ, हाथ जोड़ के खिड़की में घुसो दाढ़ी में। जिस समय वो बचाने पे आए, आग पानी वो दरिया से बचाए। मेरी नैया है तेरे हवाले, तू ही है दुनिया को बचा ले वाले। सारी दुनिया को हे प्रभु तुम ही बचाते हो, इसलिए मेरी भी नैया तुम्हारे हवाले है। आप टीवी पे देख रहे होंगे महाराज, गोवा में कितना बड़ा हादसा हो गया है। पूरी जनता को लेकर डूब गया पानी को जहाज। सबरी शौक मौज, सबरी दारू पीना भूल गए। इसीलिए गाड़ी में भगवान रखने हैं मूर्ति के रूप में, तो गाड़ी को भी मंदिर समझना चाहिए। अच्छा बोलिए, ओ लल्लू ने कैमरा वाले हटियो, ओ गोरे भक्क। आप बताओ, जहां भगवान की मूर्ति रख दी वो मंदिर हो जाता है कि नहीं? हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, उस मंदिर में 5 लोग, 4 लोग, 2 लोग बैठ के कार में काका करते रहे में महाराज। अब बोलिए, बाद में गाड़ी गई ट्रक के नीचे और पूरे के पूरे 5 के 5 सिलट गए, समेट गए, खत्म। ऐसी परिस्थिति में भगवान का भी घोर अपमान होता है। क्यों? ठाकुर जी की मूर्ति तो भी ना बचाया किसी को। अरे ठाकुर जी मूर्ति में बैठ के बचाएंगे, बिना मूर्ति के भी बचाएंगे, पर गाड़ी में हरकतें अच्छी होनी चाहिए। अच्छा बोलिए,
अगर कोई जवान बच्चे हरकतें अच्छी ना करे तो बुजुर्ग क्या करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, बेचारे चले जाते हैं शर्म के मारे। ऐसे ही देवता भगवान भी लाज के मारे जगह छोड़ के चले जाते हैं। फिर एक्सीडेंट हो, चाहे मरो चाहे गिरो, इसीलिए वो तुम्हारी गाड़ी छोड़ के कभी ना जाए, उनको आनंद मिले गाड़ी में, उसके लिए तुम्हें नित्य मंदिर बनाकर गाड़ी को रखना है। 4-5 बोतल उठा के ठेका से सीधी गाड़ी में घुसेड़ दी। आज तो शादी में जाना है, मित्र की शादी है, मित्र की। अरे मित्र की शादी है तो उसकी मदद करो, वहां दारू पी करके और ऊधम करके मित्र की शादी को खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अघासुर के रूप में भगवान ने उस पाप रूपी अजगर को समाप्त कर दिया। आगे परमात्मा बढ़े तो बकरियों के झुंड में कामी बकरा पहने सींग करके भगवान को पेट फाड़ने के लिए तैयार खड़ा था। भगवान ने दूर से पहचान लिया, आय हाय रे कंस मामा, कैसे कैसे खिलौने भेजे तुमने। आज भगवान ने उस धेनुकासुर को मारा नहीं, धेनुकासुर को उठाया और भगवान ने सीधा ब्रह्मलोक में फेंक दिया। भागवत में धेनुकासुर बकरे का भी नाम है, राक्षस का, और धन का नाम भी धेनुकासुर है। धन जब अपवित्र हो जाए और इकट्ठा हो जाए तो वो घर का नाश कर देता है, घर में हिंसा, घर में पागलपन, घर में कुबुद्धि पैदा कर देता है। इसीलिए धन को लक्ष्मी है तो लक्ष्मी ही बना के रखो। जैसे जैसे धन आए, कमाई बढ़े, वैसे वैसे सेवा करो, दान करो, कथा करो, यज्ञ करो। धन तुम्हारा जब नारायण के कामों में लगता है तो वो लक्ष्मी बनकर नारायण के संग 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 रहता है। और लक्ष्मी अर्थात पालनहार माता आंधी में, तूफान में, बरसात में अपने बच्चे को तकलीफ होने देती नहीं है। कोई भी माँ ऐसी देखी है जो आंधी में बच्चे को फेंक के भाग गई हो, खुद कमरे में बच्चे को संभालती है। बारिश हो रही हो, बच्चे को भीगने नहीं देती है, मोटरसाइकिल पर भी, चाहे खुद पूरी भीग जा। यही धन करता है, पर धन तब करता है जब धन पवित्र और शुद्ध और लक्ष्मी स्वरूप हो। धन में पवित्रता का संबंध नहीं है तो धन क्या करता है? फिर धन हमारे सिस्टम को खत्म कर देता है। घर में दुष्ट पैदा कर देगा, दुष्ट बना देगा, बुद्धि खराब कर देगा, किसी को किसी काम का नहीं छोड़ेगा, और आदमी अपायज होके पड़ा रहेगा, धन पड़ा रहेगा, कोई काम आएगा नहीं। इसीलिए धन का सही सदुपयोग है कि अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे भोजन करो, और अच्छे पंडाल डलवाओ, अच्छी कथा करो, अच्छे यज्ञ करो, अच्छी धर्मशाला बनाओ। ये धन का सही प्रयोग है। धन की 3 गति बताई है प्यारे बंधुओं। पहली उत्तम गति धन की है, खर्च करो, कमाओ, खर्च करो, ये धन की उत्तम गति है। और इससे भी श्रेष्ठ गति धन की है कि धन खर्च से बचे तो दान करो, और धन दान करने से भी बच जाता है तो फिर उसका नाश हो जाता है। वो धन रहता 3 ही रास्ते धन के हैं, भोग, दान और विनाश। तो क्या फायदा विनाश करने का धन का? ऐसे ही धन को छोड़ के चले जाने का क्या फायदा है? धन, ऐसा धन चाहिए जो हमारे उस लोक में भी काम आए। अच्छा बोलिए, आप नासिक से अमेरिका जाते हैं तो आप धन का प्रोग्राम सब बना के जाते हैं। आप अमेरिका में रहेंगे, 1 महीना गुजारना है, तो वहां धन तो चलता नहीं, अपने रुपया चलेंगे नहीं, तो आपको ट्रांजैक्शन करना है। तो आप उतना सारा पैसा बैंक में यहां जमा करके जब जाते हो तो वहां पर आप ट्रांजैक्शन कर लेते हो, आनंद ले सकते हो। इसलिए धन अमेरिका में भी लगता है खर्च और आनंद को, तो आपको धन इस धरती पर और परलोक दोनों जगह लगेगा। इस लोक में जमा करके परलोक में नहीं पहुंचेगा, वो तो तुम्हें उस खाते में डाल के ही पहुंचाना पड़ेगा। वो ट्रांसफर हो जाए और चेंज हो जाए। ये सिक्के सोने चांदी के
और इस लोक में चलते चले परलोक में जाकर अरे ऐसा धन कमा लाएं, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। आप जब आओगे सत्संग की गंगा में तो परलोक का साधन भी बुद्धि में प्रवेश हो जाएगा। 3 राक्षसों को परमात्मा ने वृंदावन में समाप्त कर दिया। इस कथा को इस तरह भी सुन सकते धनंजय बाबू कि जहां अपने को घर बनाना हो, जहां अपने को निवास करना हो, वहां पर कोई भी दुष्ट बुराई नहीं रहनी चाहिए। भगवान को श्री वृंदावन में अब लीला और वास करना है, श्री राधा जी से मुलाकात करना है, इसीलिए वहां दुष्टों की कोई जगह नहीं है, वहां पापी नहीं रहना चाहिए। महाराज एक भी पापी आपके पड़ोस में है तो सब पड़ोसियों को तंग कर करके थका देगा। ना जाने फ्लैट में कब आएगा पी के और कब दंगल करेगा। इसीलिए बनाते समय धरती को खूब शुद्ध कर लो और बनाते बनाते भी ध्यान रखो कि ठेकेदार, मिस्त्री, कारीगर, बेलदार सब किस तरह के हैं, उस पर भी फोकस रखना चाहिए। जैसा स्पर्श होता है वैसा ही उसमें वास होता चला जाता है एनर्जी का। आपके हाथ में ग्रीस लगा है और ये ग्रीस का हाथ आपके हाथ में काला कुछ लग गया है तवे से, कढ़ाई से, और ये हाथ जहां जहां लगेगा वहां वहां पर दाग लगाएगा, ये ध्यान रखो। अगर हाथ में काला रंग लग गया है और आपका हाथ पर्दे पे लगा तो पर्दे पे क्या होगा? काले रंग का दाग हो जाएगा। आपका हाथ यहां लग गया तो गाल पे काले रंग का दाग हो जाएगा। जैसे हाथ में लगा हुआ सब्जी का हाथ हो जाए, कहीं भी लगेगा वहां पीला पीला कर देगा हल्दी का। जैसे हाथ अपने रंग सब जगह छोड़ता है, वैसे ही आदमी का कर्म और स्वभाव और जीवन शैली भी वो जहां जहां जिस जिसको टच करेगा उसको प्रभावित करेगा। इसीलिए गोस्वामी लिखते हैं, दरस परस मुख मंजन पाना, कटत पाप कहे वेद पुराना। अच्छे महापुरुषों का दर्शन करने से कुबेर के दोनों पुत्र पेड़ से मनुष्य बन गए, पुनः देवता बन गए। ऐसे ही लाखों लाखों लोग महात्मा संतों की वाणी से पुनर्इंसान बन गए, दारू छोड़ के, अंडा छोड़ के, जुआ छोड़ के, सट्टा छोड़ के। परमात्मा आगे बढ़े, आगे पता चला गैया पड़ी है मूर्छित, बछड़े पड़े मूर्छित, भगवान की आंखें भर आई। परमात्मा ने पूछा ये कष्ट कैसा है, ये गायों के ऊपर ये दोहन कैसा हो रहा है? सारे ब्रजवासी रोने लगे, हे कान्हा, हे गोपाल, ये नंद के लाला, गाय पानी नहीं पीती, डर के मारे पानी में जहर हो गया है। कैसे? तो कहा एक राक्षस काला नाग आप बैठा है इस पानी में। जो भी गाय पानी पीती है वो पानी से पीते ही मर जाती है। इसलिए सब गायें घबरा घबरा कर पानी के लिए तड़प तड़प के मर रही हैं। हे केशव कुछ करो। भगवान ने उसी समय अपनी जान जोखम में डाल दी। महाराज यमुना में कूदने के लिए जिद करने लगे, पर बलराम जी ने कूदने नहीं दिया। बड़े भाई का मान रखा, परमात्मा जिद करके नहीं कूदे। तो भगवान ने घी टेढ़ी उंगली से निकाला, सीधी से नहीं निकला। भैया संध्या काल हो गया है, मेरा मन नहीं लग रहा, वृंदावन आया हूं सुबह से, इसको मार उसको मार, मैं थक गया, अब मुझे थोड़ा प्रसन्न कर दो। बलराम जानते थे कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं। बल्ला पकड़ा दिया कृष्ण के हाथ में, बलराम जी ने गेंद पकड़ ली, दोनों भाई गेंद बल्ला खेलने लगे। बलराम जी ने गेंद मारी, परमात्मा ने सीधा बल्ला घुमाया और गेंद सीधी पानी में, यमुना में, पाताल में गिरी जाके। अब गेंद पानी में गिरी तो मित्र श्री दामा गेंद मांगने लगा, हे केशव मेरी गेंद मोकू दे। अरे मेरी तो मां मार डालेगी, गेंद नहीं पहुंची घर पे तो तूने मेरी गरीब की गेंद पानी में डाल दी, मेरी गेंद लाओ। भगवान श्याम सुंदर जानते हैं
गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या होगा कोड़ी। आज भगवान ने समझ लिया कि ये मित्र की गेंद ही उसका सर्वस्व है, क्योंकि उसकी रुचि उसकी तृष्णा गेंद में है, और मैंने अगर उसकी गेंद नहीं लाई तो ये मित्र के साथ दगा हो जाएगी। गेंद के बहाने परमात्मा कूद पड़े और सीधे वहां पहुंचे जहां कालिया नाग की पत्नियां दोनों कीर्तन कर रही थी श्री ठाकुर जी का। जाकर अपनी भक्तानियों से भगवान मिले, और मिलके भगवान ने पहले भक्तानियों को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। अब ये सिद्ध हो गया कि सौभाग्यवती कह दिया है तो दुष्ट कालिया का मरण तो टल गया। पत्नियों में ये खूबी होती है, स्त्री में ये खूबी होती है कि अगर वो सदाचारिणी है तो वो पति की रक्षा कर सकती है, पुत्र की रक्षा कर सकती है, परिवार की रक्षा कर सकती है। और इसका उल्टा अगर उसमें गुण है तो फिर दुनिया में कोई भी किसी भी चीज को वो नहीं छोड़ सकती है। इसीलिए माताओं में सर्वश्रेष्ठ शांति और सदाचार की बहुत गर्ज रहती है, वो होनी चाहिए। धैर्य संतोष ये सब तो बहुत सारा हो। तुम जल्दी से चले जाओ लाला, तुम अति सुंदर हो, हमारे घर में तुम्हें हमारा पति देखेगा तो डस लेगा। उसे मांस की गंध आई फिर वो नहीं रुकता, इतनी ही देर में उसे मांस की गंध पड़ गई। भगवान ने अपनी गेंद उठाई और कालिया नाग ने भगवान को झपट्टा मार के कस लिया अपने शरीर से, मरोड़ता जाए शरीर को, भगवान पिसते चले जा रहे हैं। अंत में परमात्मा ने लीला करके अपनी उंगली से उस कालिया की नाक को फाड़ दिया और नाथ दिया उसको। आज जगन्नाथ ने, दीनानाथ ने नाग को नाथ दिया, और जैसे ही नाक में नाथ डाल दी उंगली की, अब तो नाग की शक्ति समाप्त होने लगी, सारा विश्व समाप्त हो गया, उसका पावर उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई। पत्नियां चरणों में गिर पड़ी, तुम कौन हो? इस तरह मेरे पति को बस में करने वाले दुनिया में दो ही देवता हैं, या तो तुम शिव हो या तो तुम नारायण हो, एक बार बताओ कौन हो? तो भक्ति से प्रसन्न परमात्मा ने चतुर्भुज नारायण का दर्शन उन दोनों भक्तानियों को करवाया। तब उन्होंने चरण पकड़ के कहा, मेरे पति को क्षमा कर दो प्रभु। पत्नियों की भक्ति से प्रसन्न होकर परमात्मा ने उनके सौभाग्य की रक्षा की, उसके विष को निकालकर उन तीनों के साथ भगवान धरती पर आए पाताल से। आते आते भगवान जब बाहर आने लगे तो नाग के ऊपर चढ़ गए, पैर से नाचने लगे बांसुरी बजाकर परमात्मा। जैसे चरण परमात्मा के उसके माथे पर पड़े, उसकी बुद्धि पवित्र और शांत और शुद्ध हो गई महाराज। इसीलिए महापुरुषों के चरणों का जल, चरणों की पूजा हमारी बुद्धि को शांत करती है, इस बुद्धि में उपजे हुए विष को शांत करती है। इसीलिए अवश्यम एव महात्मा सन्यासियों के चरणों का पान जरूर करना चाहिए। जय जयकार हो गई महाराज। महात्मा साधुओं ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा, ये बालक, नंद का बालक सांप के ऊपर नाच रहा है। सांप को लेकर किनारे पर आए, उतर गए, पत्नी सहित कालिया नाग को मदराचल पर्वत पर भेज दिया, जाओ, तेरी पत्नियों की वजह से तेरा जीवन आज बचा है, अब कभी विष पैदा नहीं करना समाज से, दुनिया से। यानी कि मेरी गैयाओं को तकलीफ नहीं देना। जो गायों को तकलीफ दे रहे हैं नाग बनकर, कालिया बनकर के, परमात्मा कृष्ण उनकी भी नाक में नकेल जरूर डालेंगे। जो देर है वो देर है, पर अंधेर नहीं है, टाइम आएगा, उनका भी कोई न कोई सहारा, कोई न कोई मुकाबला होगा गायों का। आज गायों की रक्षा करने के लिए महात्मा साधु आचार्य लोग निकले हैं, पर उससे भी ज्यादा उनका शोषण करने के लिए और दुनिया निकल पड़ी है। इसीलिए
प्रयत्न करो कि गाय की ज्यादा से ज्यादा सेवा हो, रक्षा हो। आज इस बालक के चमत्कार को देखकर सारे ब्रजमंडल में हा जय जयकार मच गई, पूरे वृंदावन में। भगवान जब नाच रहे थे बांसुरी बजा करके, तो आधे महात्मा कह रहे थे देखो नट लग रहा है, नट लग रहा है नंद का लाला। जैसे ही नाग को उंगली से पकड़ा तो कुछ कह रहे थे देखो नागर बन गया है, नागर माने सपेरा बन गया है। और ये लाला नंद का नंदा है। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा। 4 नाम परमात्मा के भागवत में। इस काले नाग को समाप्त करने से परमात्मा को 4 यश प्राप्त हुए, कीर्ति प्राप्त हुए। नटवर परमात्मा का नाम, नागर परमात्मा का नाम, गोविंदा आनंद देने वाले आनंदा। ये सब परमात्मा को यश में मिले, कर्म के आधार पर नाम प्राप्त होता है। दुहितम कर्म लक्षणम प्रबध्ये योग दर्शनम। सारे महात्मा संतों ने कंधों पे धारण कर लिया कन्हैया जी को और पूरे वृंदावन की पवित्र परिक्रमा कराने लगे। उसे कहते हैं शोभा यात्रा। जो महापुरुष हैं, कोई अच्छा लग गया, महान लग गया, अपने गांव की परिक्रमा दिलवा दी, शोभा करवा दी। महाराज मेरे गोविंद की नजर गांव पे पड़ गई, पूरा का पूरा वृंदावन पावन पवित्र हो गया। सोने के सिंहासन पर लाकर बिठा दिया भगवान को, जल से अभिषेक करके मुकुट पहना के महात्मा संतों ने भगवान को 7 साल की उम्र में ही भगवान को पवित्र देवता का पद प्रदान कर दिया। सारे महात्मा संतों ने कहा ये नंद का लाला हो ही नहीं सकता, ये साक्षात ब्रह्म है, ये परमात्मा है, इसके सिवाय पाताल से कोई लौट के आज तक आया नहीं। आप जानते हो महात्मा संत और पंडित ये जिस चीज को भगवान बता दें वही भगवान है फिर दुनिया के लिए, फिर टलम टोला नहीं होगा। क्यों? ये तीनों के तीनों आदमी का विश्वास सिद्ध करते हैं पदार्थ में भगवान के ऊपर। यजमान सुपारी को भी गणेश बना के पूज देता है, अगर कोई विद्वान, कोई संत, कोई पंडित कहे तो। इतना विश्वास करती है दुनिया साधु संत पे, पंडित पर। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अंधविश्वास को छोड़ करके भक्तों के विश्वास को कायम रखें और सही सही दिशा और सही सही पूजा पाठ ही बताएं, सिखाएं। उनके विश्वास के चक्कर में हम उन्हें अंधविश्वास में ना डालें। आइए, भगवान की जय जयकार हो रही है, धुआंधार मची है, पूज रहे हैं एक और सुंदर नाम जो जग प्रसिद्ध है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब जय जयकार कर रहे महाराज। आइए, एक भजन मुझे याद आ गया पुराना, उसको गुनगुनाते हैं आपके साथ में। जय राधे जय राधे रसिक बिहारी, ओ बनवारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी, बनवारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी, बनवारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी, बनवारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी, बनवारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी, बनवारी तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय हो।
रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो जय राधे राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय हो। तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, ओ तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी बनवारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी, जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी। पीछे वालों से कह रहा हूँ, वो तेरी मुरली है प्यारी प्यारी, तेरी मुरली है प्यारी प्यारी। मुरली पे जय हो। तेरी मुरली पे जय हो। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी गिरधारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी, जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी गिरधारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय हो। तेरी गैया है, तेरी गैया है प्यारी प्यारी, गैया है प्यारी प्यारी। इस बार थोड़ी शांति बनाइए। मैं मंच पर बुला रहा हूं आदरणीय श्री सेठ धनंजय, स्वर्गीय पिता श्री श्रीनिवास जी कलंत्री और उनके छोटे भाई श्री संदीप जी श्रीनिवास कलंत्री मंच पे पधारें। आप सब नासिक वासियों के लिए पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आमंत्रण देने के लिए कलंत्री परिवार पधार रहा है। आप सबको पुनः कथा, श्राद्ध पक्ष में ये कथा भागवत की होगी सबके पितरों की शांति के लिए। तेरी बंसी है प्यारी प्यारी, तेरी बंसी है प्यारी प्यारी,
तेरी मुरली है प्यारी प्यारी, तेरी मुरली है प्यारी प्यारी, तेरी बंसी पे, तेरी मुरली पे, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहारी गिरधारी, बोलो जय राधे रसिक बिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी